जाते जाते वर्ल्ड चैंपियन की खिताब ले ही लिया। 1986 के बाद 36 साल के बाद फाइनली अर्जेंटीना ने अपना वर्ल्ड कप लिफ्ट किया। लोग जितना अर्जेंटीना के लिए खुश नहीं थे उससे कहीं ज्यादा लायनल मेसी के लिए खुश थे, और कुछ लोग उतने ही दुखी थे बापे के लिए। खैर, तो ये बड़ा ही बेहतरीन और रोमांचक मैच रहा है कल रात का फीफा वर्ल्ड कप 2022, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। आज हम लोग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फीफा के बारे में। मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं बैंकिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ये आप लोग तस्वीर देख सकते हो, जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। अर्जेंटीना और फ्रांस ने अपना ये फाइनल मैच खेला है कल रात। दोहा में हो रहा था, कतर इस बार का होस्ट था इस पूरे गेम का। तो ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, आखिर में इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसके ऑर्गेनाइजर होती है संस्था जिसका नाम होता है फीफा, फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये इसे ऑर्गेनाइज करती है। हर 4 साल में ये गेम खेला जाता है। पिछले बार यानी 2018 में इसे खेला गया था रशिया में, फ्रांस चैंपियन था। 2022 में इसे खेला गया है दोहा कतर में, और इसके साथ ही साथ पहली बार किसी अरब नेशन ने फीफा को होस्ट किया था। 2026 में ये खेला जाएगा। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों ही इसे होस्ट करने वाले हैं। फीफा की हम थोड़ी बातें कर लें तो फीफा इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, एसोसिएशन है फुटबॉल की, जो बेसिकली काम क्या करती है? ऑर्गेनाइज कराती है फुटबॉल के इन मैचेस को। इसकी स्थापना की गई है 1904 में, ताकि ये ओवरसी कर सके इंटरनेशनल कंपटीशन। जो भी नेशनल एसोसिएशंस होते हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। खैर, इनका हेड ऑफिस जो है ये है जुरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर। और फिलहाल में इनकी मेंबरशिप की बात करें तो 211 नेशनल एसोसिएशन है पूरे कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस, जो कि इनके एक सदस्य हैं। तो ये तो बात हो गई फीफा की। अब अगर हम लोग थोड़ी बात कर लें कि इस बार जो कतर के अंदर ये मैच चल रहा था उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेटेड बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि ये जो पूरा मैच हुआ है ये दोहा में खेला गया है 8 अलग अलग स्टेडियम्स में। साथ में जो फीफा वर्ल्ड कप था इसका स्लोगन क्या था? तो स्लोगन इस बार था नाउ इज ऑल। और कतर की जो वेबसाइट थी कतर 2020, सॉरी फीफा की वेबसाइट इस बार की कतर 2022.qa, ये जो थी इसके हिसाब से इसका मतलब क्या था? When you live your dream, realize your destiny and own the movement। तो ये पूरा ये इस बार का स्लोगन था फीफा का। जो एम्बलम है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो एम्बलम में डिजाइन किया जा रहा था शॉल, ठीक है, जो ट्रेडिशनली लोग वहां पे वेयर करते हैं। इन जनरल जो आपका गेम होता है फीफा का, ये मई, जून, जुलाई में खेला जाता है, लेकिन बहुत ही गर्मी की वजह से कतर में इसे शिफ्ट कर दिया गया था नवंबर से मिड दिसंबर में। 28 दिन के लगभग में इस मैच को खत्म कर दिया गया है। जो लोग वहां पे ट्रेडिशनली शॉल ओढ़ते हैं वही इस बार का एम्बलम था, अगर आपने नोटिस किया हो। इसके अलावा कतर और फीफा ने लाइब को ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया था फीफा वर्ल्ड कप का। लाइब का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। और जो ऑफिशियल बॉल थी ये थी अल रेहला, लेकिन अल रेहला को फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में रिप्लेस किया गया था अल हिल्म से। अल रेहला का मतलब होता है द जर्नी और अल हिल्म का मतलब होता है द ड्रीम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो रिमेंबर दैट पॉइंट्स। एनीवे, अगली ये ऑफिशियल बॉल्स हैं वर्ल्ड कप के अभी तक के, 1966 से लेकर के 2018 तक के, तो आप ये इसे देख सकते हो। अब अगर हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं वर्ल्ड कप प्राइज मनी इंडियन रुपीज में, तो फीफा ने पहले बताया था कि इन्होंने सेट कर रखे हैं $440 मिलियन, मोर देन 3600 करोड़ टोटल प्राइस पूल में। इसमें जो विनर प्राइज है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो विनर है उन्हें मिलेंगे $42 मिलियन या 344 करोड़, जबकि जो रनर अप है इन्हें $30 मिलियन तक दिया जाएगा। क्रोशिया, मोरक्को हु आर बैटलिंग फॉर थर्ड प्लेस स्टैंड टू अर्न $27 मिलियन या 20 करोड़। फोर्थ प्लेस को मिलेगा 204 करोड़। तो ये प्राइज मनी है इस बार की टीम्स के लिए, जो आप लोग देख सकते हो। खैर, अब जब हम लोग बातें करते हैं कि इस बार सबसे अच्छी प्रदर्शन के लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स या बूट्स या ग्लव्स किसे किसे दिया गया है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि सबसे बेहतरीन या सबसे ज्यादा गोल स्कोरर करने वाले को गोल्डन बूट दिया जाता है। गोल्डन बूट जो है ये अवार्ड किसको किया गया है? काइलिन बापे, जो कि फ्रांस की टीम से खेल रहे थे और जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। आप लोगों ने शायद देखा होगा फाइनल में मेसी के 2 और इनके 3 गोल्स रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और इतने सारे गोल्स के लिए इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है फीफा का। ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस देख करके लायनल मेसी, जो अर्जेंटीना के कप्तान और उसकी तरफ से खेलते हैं, इन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। और सबसे अच्छी गोलकीपिंग करने के लिए, हाइट का फायदा और इतना बेहतरीन ऐसे प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए
मार्टिनेज जी को गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लायनल मेसी जी को इसके पहले भी 2014 में गोल्डन बॉल का खिताब दिया जा चुका है। तो ये भी इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखे रहिएगा। तो ये फोटो आप देख सकते हो, मेसी जी भी हैं, मार्टिनेज भी हैं और बापे भी हैं। ये तीनों ही लोग यहाँ पर साथ में खड़े हैं जिन्हें अवार्ड्स मिले हैं। तो ये आप लोग देखिएगा, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव एंड गोल्डन बॉल जो आपको सामने दिख सकती है। खैर, तो ये तो हमने बातें कर ली। अब जो पूरा फीफा इस बार का गेम हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा गोल किसने किसने स्कोर किए हैं? कायलिन बापे फ्रांस से खेलते हैं, 5 गोल स्कोर किए थे। लायनल मेसी अर्जेंटीना से खेलते हैं, 5 गोल्स इन्होंने स्कोर किए थे। ओलिवियर गिरोड फ्रांस से खेलते हैं, 4 गोल्स स्कोर किए। जूलियन अल्वारेज ये अर्जेंटीना से खेलते हैं, 4 गोल स्कोर किए। और रिचार्लिसन ब्राजील से खेलते हैं, इन्होंने 3 गोल्स स्कोर किए। तो ये हमारे टॉप गोल स्कोरर हो गए। अब अगली अगर हम लोग बातें करें कि अभी तक जो हिस्ट्री रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन मैचेस जीता है, पहली बार कहाँ हुआ है, और बाकी जो भी इतिहास रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्विक रिकैप हम लोग ले लें। तो देखिए, सबसे पहला ब्राजील जो है, इनके पास में अभी तक की सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं फीफा वर्ल्ड कप मेंस कैटेगरी के। 5 बार इन्होंने इस खिताब को जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं वुमेन्स कैटेगरी में, तो ये खिताब यूनाइटेड स्टेट्स के पास है और उन्होंने इस टाइटल को 4 बारी जीत रखा है। जो कंट्री जिन्होंने पहला फीफा वर्ल्ड कप मेंस टूर्नामेंट जीता था, ये थी उरुग्वे, और इन्होंने इस खिताब को अर्जेंटीना के अगेंस्ट 1930 में जीता था। इसके अलावा जो ऐसी कंट्री जिन्होंने पहला फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स टूर्नामेंट में जीता, ये यूएसए थी और इन्होंने नॉर्वे के अगेंस्ट जीता था 1991 में। पहला फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स कैटेगरी का होस्ट किया गया था चाइना के द्वारा तियानहे स्टेडियम ग्वांगजाओ में, और जो पिछला यानी लास्ट था वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा पार्क ओलंपिक लॉयनेस स्टेडियम में। वहीं अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करते हैं, तो जो पहला मेंस कैटेगरी का फीफा वर्ल्ड कप था, इसे होस्ट किया गया था उरुग्वे के द्वारा, और जो लास्ट था इसे होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप विनर 2018 की आपकी फ्रांस थी मेंस कैटेगरी के लिए, और 2019 में वुमेन्स कैटेगरी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स थी। जैसा मैंने आपसे बताया, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसको जॉइंटली होस्ट कर रहा है कनाडा, यूएस और मैक्सिको। ये तीनों इसको होस्ट करने वाले हैं। फ्रांस आपकी करंट चैंपियन थी, लेकिन अब ये किताब फ्रांस से हट करके किसके पास चला जाएगा? अर्जेंटीना। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो एक फोटो आप सभी को दिखती होगी, एक और लोग दिख रहे हैं, ये आइकर कैसेलस, दीपिका पादुकोण, जो कि जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये आइकर कैसेलस जो कि स्पेनिश गोलकीपर है, इनके साथ में मिलकर के इस ट्रॉफी को अनवील की थी। भारतीय के लिए बड़ी गौरव की बात थी, क्योंकि पहली भारतीय हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। खैर, तो ये थी फीफा और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसी और इंपॉर्टेंट बातें करते रहेंगे। ऐसे क्रिस्प और शॉर्ट न्यूज आपके साथ मैं लेकर आती रहूंगी। अगर आपको सारी करंट अफेयर्स को ज्यादा डिटेल में जानना है और अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरी डेली करंट अफेयर्स क्लास मॉर्निंग 8 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला। नाउ हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय।